ते स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अपन ने सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय देखा, उसके बाद 17वां और उसके बाद 18वां। अभी 16वां अध्याय आज खत्म होने वाला है। तो 16वें अध्याय का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? बताइए बताइए, कोई तो बताइए। डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, देवी और आसुरी स्वभाव। तो इसमें हमने देखे पूरा डिटेल में हमने चर्चा किया था कि सबसे पहले हमने देखा था 26 गुण। देवी देवी स्वभाव वाले लोगों के 26 गुण क्या क्या होते हैं? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांति अपेसुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम। मेरे साथ साथ रिसर्च कर सकते हैं बोले आप, म्यूट ही रहने दीजिए बोले, मेरा डिस्टर्बेंस होगा। मार्द्वम ह्री चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो ये सब 26 गुण हमने चर्चा कर लिए थे। ये देवीय स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर ये 26 गुण होते हैं। असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या होता है, ये भगवान डिटेल में बताएंगे। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषम् एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। उसके बाद क्या बता रहे हैं? दे है ना कि ये तो समझ में आ रहा है ना, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष से और अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये असुरी संपद के, असुरी जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण होते हैं। उसके बाद क्या बताया? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मासु च संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। कि जो देवी गुण होते हैं वो मोक्ष के लिए होते हैं, और जो आसुरी गुण होते हैं वो बंधन का कारण होते हैं जी। लेकिन अर्जुन को बोल रहे कि हे पांडव, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो क्योंकि तुम देवीय स्वभाव वाले हो। उसके बाद में भगवान क्या बता रहे हैं? द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तर सह प्रोक्ता आसुरम पार्थ में श्रृणु। कि इस लोक में दो प्रकार के जीवों की सृष्टि होती है, देव और आसुर। देवों के बारे में विस्तार से मैंने बता दिया है, अब आसुरी लोग कैसे होते हैं उनके बारे में सुनिए। आसुरी लोगों के बारे में डिटेल में भगवान बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदु आसुरः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आसुरी लोग नहीं जानते हैं। न शोचम न पी चाचारो, न तो उनमें पवित्रता होती है, सुचिता होती है, नहीं कैसा आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये भी वो नहीं जानते। न सत्यम ते सुविद्यते, और सत्यता भी सत्य भी नहीं बोलते हैं, या सत्य को, परम सत्य भगवान को नहीं मानते। इस कारण वो क्या सत्य भी नहीं होते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वो क्या बोलते हैं कि असत्यम, ये जगत क्या है? असत्य है। अप्रतिष्ठम, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है ना, कोई आधार नहीं है इस भौतिक जगत का। और इस जगत के पीछे कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है। अपरस्पर संभूतम, इसके पीछे का कोई कारण भी नहीं है। केवल काम वासना ही इस भौतिक जगत का कारण है, काम वासना के कारण ही भौतिक जगत चल रहा है। आसुरी लोग इस तरीके से मानते हैं। ये सब हमने देख लिए थे, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। एतां दृष्टिमस्तभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ते उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। इस प्रकार के दृष्टि प्राप्त करके वो अपने आप में ही हो जाते हैं, नष्ट आत्मन हो, अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। अल्प बुद्धि वाले होते हैं और जगत के
डिस्ट्रक्शन के लिए, क्षय के लिए उग्र और अहित वाले कामों में लगे रहते हैं। कौन? आसुरी लोग। आसुरी व्यक्ति के बारे में भगवान पूरा बता रहे हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्वितः मोहात् कृत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। काम का आश्रय, दुष्पूर काम का आश्रय लेके, काम वासना क्या होती है, इसको पूरा करना संभव नहीं है काम वासना को, तो काम वासना को क्या बोला जाता है? दुष्पूर। दुष्पूर काम वासना का आश्रय लेके दंभ, मान सम्मान की इच्छा, मद, घमंड, घमंड से युक्त होते हैं, और मोहात गृहीत्वा, मोह में भ्रम में पड़े रहते हैं, और असत को ही, टेम्परेरी थिंग को ही परमानेंट मान लेते हैं, और वो असुचि व्रत को पूरा करने में लगे रहते हैं। उसके बाद में आसुरी लोगों का क्या हाल होता है वो बता रहे हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामो काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। चिंता से वो लोग, अपरिमेय चिंता से, बहुत सारी चिंताओं से घिरे रहते हैं आसुरी लोग, और मरने तक वो घिरे रहते हैं। क्यों? काम उपभोग परमा, काम काम भोग करना ही उनका क्या है? परम लक्ष्य है, उनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसा उनका निश्चित, ये ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। आशा पास सते बद्धा काम क्रोध परायण यहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आशा पास सते बद्धा, सैकड़ों आशाओं के पास से, फंदे से वो बंधे रहते हैं, काम और क्रोध के परायण होते हैं, काम और क्रोध के अधीन होते हैं। यहन्ते काम भोगार्थम, काम भोग करने की वो इच्छा करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय से अर्थ संचय करते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं आसुरी लोग? इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदमद्य मया लब्धम, आज ये मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, उसको भी मैं कल मेरी मनोरथ, मेरी इच्छा के अनुसार, मन की कामना के अनुसार उसको प्राप्त कर लूंगा। ये मेरा है, वो भी मेरा है, और भविष्य में सारा धन मेरा ही होगा। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। असो मया हतः शत्रु, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, और बाकी दूसरे शत्रु है, मेरे जो दूसरे एनिमी है, शत्रु है, वो भी मारे जाएंगे। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही तो भोगी हूँ, है, सारा भोग तो मेरे लिए ही है। अहम सिद्धो, मैं ही तो सिद्ध व्यक्ति हूँ। बलवान सुखी, और सबसे बलवान और सुखी व्यक्ति भी मैं ही हूँ। आड्यो, सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। अभिजनवान अस्मि, मेरे बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं। वो अन्य अस्थि सदृशों में, या मेरे समान और कोई भी नहीं है। यज्ञ से दास्यामी, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोदी से इस तरीके से प्रसन्न हो जाऊंगा, इस प्रकार दिखावे के लिए, नाम मात्र के लिए। इतनी अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार अज्ञान से वो हमेशा विमोहित रहते हैं। 15 ये हम कल तक देख लिए थे, आज हम 16 से देखेंगे, है ना? ये भी हम शायद देख लिए थे, है ना? अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंते नरके शुचो। ओके, ये शायद नहीं देखा, ये आज हम देख लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, बहुत सारी चिंताओं से वो क्या रहते हैं? विभ्रांता, भ्रांत, है ना, भ्रमित रहते हैं वो लोग। मोह जाल समावृता, मोह के जाल से, आसक्ति के जाल से समय रूपेण आवृत रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। प्रसक्ता, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त रहते हैं, आसक्त होते हैं इसमें, काम भोगेशु, काम भोग करने में, लस्ट को, है ना, सेटिस्फाई करने में वो बहुत आसक्त रहते हैं। पतंती नरके अशुचो, है ना, ऐसे अशुचि लोग, है ना, अनक्लीन, अनक्लीन लोग, है ना, अपवित्र लोग, नरक में उनका पतन होता है। तो क्लियर है ना? अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो घिरे हुए रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। मोह जाल समावृता, मोह के जाल से समय रूपेण आवृत रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, काम भोग में प्रकृष्ट रूपेण आसक्त रहते हैं। पतंती नरके अशुचो, ऐसे अशुचि लोग नरक में उनका पतन होता है। ओके, नाउ यू कैन डिसाइड आफ्टर मी। अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्त अनेक चित्त विभ्रांता विभ्रांता मोह जाल समावृता मोहजाल मोहजाल
प्रसक्तः कामभोगेषु भोगेषु पतन्ते नरके असुचो। पतन्ति पतन्ति नरके नरकेषु च। च। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusion, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. देखिए, भगवान बता दिए देवीय गुण वाले लोग कैसे होते हैं। जैसे हमको भी कुछ लोग पसंद होते हैं ना, कुछ लोगों में हम चाहते हैं कि ऐसे गुण हो तो वो लोग मेरे को पसंद होते हैं। कुछ लोगों में है ना, हमारे इच्छा अनुसार गुण नहीं रहते तो हमको वो पसंद नहीं आते वो लोग। उसी तरीके से भगवान भी एक व्यक्ति है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। उनको भी कुछ ऐसे गुण है ना, जैसे 26 गुण स्टार्टिंग में थे, वैसे किसी में गुण होते हैं तो भगवान को पसंद आते हैं। बाकी ये सब जो नीचे दुर्गुण है वो भगवान को पसंद नहीं आते। भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे सभी लोग जो काम भोग में आसक्त होते हैं, अनेक चिंताओं से है ना विभ्रांत होते हैं, मोह जाल से समावृत होते हैं, वो क्या होता है, पतंती नरके सुचो। ऐसे अपवित्र लोग, गंदे लोग है ना, बुरे लोग नरक में उनका पतन होता है, नरक में गिरते हैं वो सीधा। हम्म। उसके बाद भगवान देखो क्या बता रहे हैं, अच्छे से डरा रहे हैं भगवान, डरा नहीं रहे, असली बात बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। आत्म संभाविता आत्म संभाविता मतलब आत्म संतुष्ट रहते हैं ऐसे लोग। है ना, गलत काम करके भी आत्म संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं ना। देखा, अरे ठीक है, ऐसे कलयुग में सभी लोग पाप करते हैं, क्या हो गया उसमें, हमने भी कुछ कांड कर दिया तो क्या हो गया। है ना, आत्म संभाविता, गलत काम करके भी आत्म संतुष्ट रहते हैं। स्तब्ध, निर्लज होते हैं, एकदम बेशरम होते हैं, गलत काम करने में कोई शर्म ही नहीं आती उनको। धन मान मद अन्विता, धन की इच्छा होती है, मान मान सम्मान चाहिए रहता है, मद घमंड, अन्विता इन सब से युक्त होते हैं वो। यजंते नाम यज्ञ ते, ऐसे लोग क्या होते हैं, नाम इन द नेम, नेम ओनली, केवल नाम, नाम के लिए क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ और यजन करते हैं। दम्भेन, दम्भेन अविधि पूर्वकम, है ना, और कैसा कैसा यज्ञ करते हैं वो लोग, दम्भ के द्वारा, घमंड में आके, और विधि पूर्वक नहीं करते, शास्त्रों में जैसा बताया है, वैसा वैसा यज्ञ नहीं करते हैं ऐसे लोग। हाँ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दम्भ, दम पूर्वक, दम के साथ अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। तो अर्थ क्लियर है ना, आत्म संभाविता, गलत काम करके भी आत्म संतुष्ट रहते हैं। आत्म संतुष्ट रहना चाहिए। मनय प्रसाद सौ में तो हमने देखा था, गलत काम करके आत्म संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। स्तब्धा, बेशरम, एक नंबर के इम्प्रूडेंट, निर्लज, गलत काम करने में संकोच नहीं होता। धन मान मद इनसे युक्त होते हैं, ये सब चाहिए रहता है। और यज्ञ करते हैं, कैसे करते हैं, दंभ के साथ और अविधि पूर्वक ही, है ना। जैसे भगवान बोलते हैं ना, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, अविधि पूर्वक हम करते हैं। उसी तरीके से जो ये लोग यज्ञ करते हैं, नाम मात्र के लिए जो यज्ञ करते हैं और दंभ से करते हैं, घमंड के साथ करते हैं, वो भी अविधि पूर्वक, शास्त्र में बताया वैसे नहीं करते, अविधि पूर्वक करते हैं इसलिए। ओके, यू कैन रिसेंट। आत्म संभावित स्तब्ध, आत्मसंभाविता स्तब्धा स्तब्ध, धन मान मदान्वित, धन्मान्मदान्विता धनवानमदान्वितः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते यजन्ते नाम नाम यज्ञस्ते यज्ञस्ते, दम्भेन अविधि पूर्वकम। दम्भेन दम्भेन विधिपूर्वकम्। विधिपूर्वकम्। ओके, ट्रांसलेशन। Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations. हम्म, तो ऐसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसा होते हैं। अभी भगवान समराइज कर रहे हैं, इतना कुछ बता दिया, अभी देखिए मेन चीज क्या आती है, 2-3 श्लोक में सब समराइज कर देंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध, संश्रिता इनका सम्यक रूपेण आश्रय लेके क्या करते हैं, माम, मुझको, मुझको मतलब परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हूं मैं,
माँ मतलब मुझको, आत्म परदेशु वो खुद के और दूसरों के देह में जो मैं हूँ परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। प्रद्विषंतः उनसे वो क्या करते हैं, प्रकृष्ट रूपेण द्वेष करते हैं। अभी असूय कहा, और क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब आसुरिक प्रवृत्ति का ये स्तर है कि वो लास्ट में क्या भगवान से ही क्या करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है? अहंकारम बलम दर्पम अहंकारं बलं दर्पं दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः कामं क्रोधं च क्रोधं च संश्रितः संश्रितः माम आत्म पर देहेशु माम् आत्मपरदेहेषु देहेषु प्रद्विषंतो अभी असूय कहा। प्रद्विषन्तः विसूयकः हम्म, पढ़िए। bewildered by false ego Bewildered by false ego, strength and pride, lust and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. हाँ, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति का ये स्तर होते हैं, लास्ट में जाके भगवान को चुनौती दे देते हैं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। तान उनको, अहम मैं, द्विषतः द्वेष करने वाले को, क्रूरान ऐसे निर्दयी व्यक्ति को, संसारेषु नराधमान ये संसार में जितने मनुष्य हैं उनमें अधम नीच व्यक्ति को, ऐसे मेरे से, है ना, ऐसे लोगों को, तान मतलब उनको, अहम मतलब मैं, द्विषतः द्वेष करने वाले क्रूर लोग, संसार में सबसे अधम नर, सबसे अधम मनुष्य को क्षिपामी मैं फेंक देता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी डरा रहे हैं तो, डरा नहीं रहे, सच्ची बात बता रहे हैं भगवान। क्या कि ऐसे लोग जो अंततः मेरे से ही द्वेष करते हैं, ऐसे निर्दयी लोग, संसार में नराधमान सबसे नीच लोग, उनको क्या करता हूं मैं, क्षिपामी फेंक देता हूँ उन लोगों को। मैं कहाँ फेंक देता हूँ, अजस्रम, अजस्रम मतलब शाश्वत, सदा सदा के लिए फेंक देता हूँ, अशुभान अशुभ लोगों में फेंक देता हूँ। धरती के नीचे के लोग होते हैं ना, अतल वितल पाताल, ये सब, है ना, और नरक, है ना, बहुत सारे नरक प्लानेट होते हैं। 26 प्रकार के मुख्य नरक होते हैं जो भागवतम में वर्णन आते हैं, कभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी। तो वहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे अशुभ लोगों में मैं फेंक देता हूँ, है ना। लॉज ऑफ कर्मा बहुत सटल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो, है ना, कुंभी पाक नरक, तिमिसर तिमिसर, है ना, तिमिश्रा नरक, अंध तामिश्र नरक, इस तरीके से बहुत सारे 26 नरक मुख्यतः भागवतम में बताए गए हैं। तो ऐसे अशुभ लोगों में मैं फेंक देता हूँ लोगों को मैं। या फिर कहाँ फेंकता हूँ, आसिरु आसुरीसु एवं योनिसु, अथवा उनको आसुरी योनि में डाल देता हूँ, भूत प्रेत की योनि में डाल देता हूँ, दूसरी योनियों में डाल देता हूँ जिसमें आसुर बन के घूमते रहते हो। क्योंकि आसुर वाले स्वभाव है ना उनका, आसुर वाले सारे गुण मैच मैच हो रहे हैं। तो वास्तव में मनुष्य रहना चाहिए क्या उसको, नहीं, उसको आसुर आसुर की योनि में जाना चाहिए। हाँ? तान अहम द्विषतः क्रूरान उनको मैं द्वेष करने वाले को, क्रूर व्यक्ति को, संसारेषु नराधमान संसार में सबसे अधम नर को, क्षिपामी अजस्रम, हाँ, सदा सदा के लिए फेंक देता हूं मैं, अशुभान अशुभ लोकों में। या फिर आसुरीसु एवं योनिसु आसुरी योनि में उनको मैं फेंक देता हूँ। भगवान देखिए पोल खोल दे रहे हो, सीधी सीधा साफ बोल दे रहे हैं ना कि भैया ये आसुरी गुण होंगे तो मैं देखो क्या हाल करने वाला हूँ। मतलब भगवान के हाथ में है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के हाथ में नहीं है, अपने कर्मों के हिसाब से सब होता है। वो सही है, कर्मों के हिसाब से होता है, लेकिन भगवान के पास में भी है। देखिए भगवान बोले मैं फेंक देता हूँ उसको ऐसी जगह पे। हालांकि भगवान प्रकट लॉज ऑफ कर्मा के हिसाब से फेंकते हैं ऐसे अशुभ अशुभ लोगों में, लेकिन भगवान की इच्छा होती है तो, है ना, भगवान जैसे हम 18वें अध्याय में देखे ना, सब पापों से मुक्त भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हालत भी खराब कर सकते हैं। तान अहम द्विषतः क्रूरान तान् अहं द्वेषितः तां क्रूरान् द्वेषपुरान् संसारेषु नराधमान संसारेषु 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 नराधमान् नराधमान्
क्षिपामि अजस्रम अशुभान। क्षिपा में शुभान क्षिपा में ये क्या था? छिपा छिपाम्य अजस्रम यस्त्र अशुभान। आसुरीसु आसुरीसु एव योनिषु। आसुरी एव शुभो योनिषु योनिषु ट्रांसलेशन करना। those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. यस। उसके बाद में क्या करता हूँ, देखिए भगवान को क्या बोलते हैं। आसुम आसुरिम योनिम आपन्ना। इसके बाद क्या होता है, आसुरी योनि को प्राप्त करने के बाद, है ना, मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, अधम, संसारेषु नराधमान, क्रूरान, द्विषतः, ऐसे लोगों को क्या करता हूँ, जन्मनि जन्मनि, जन्मों जन्मों तक ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग क्या होते हैं, आसुरिम योनिम आपन्ना, आसुरी योनि में पड़े रहते हैं। माम अप्राप्य एव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, माम अप्राप्य एवा, ऐसे लोग मेरे को प्राप्त नहीं करने के कारण, निश्चित रूप से, माम मतलब मुझको, प्राप्य मतलब प्राप्त कर, अप्राप्य, माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त नहीं करने के कारण, एवं निश्चित रूप से, कौन थे यह, हे कुंती पुत्र, ततो यान्ति अधमाम गति, वहां से वो, इसलिए वो क्या होता है, अधम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ, उनका डिग्रेडेशन होता रहता है। ना सुअर बन गए, है ना, तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास चॉइस नहीं है ऊपर के लोगों में जाने का, वो भोग, हाँ, भोग योनि है, उसमें आपके कर्मों का फल भोगना है आपको, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप बुद्धि लगा के भगवान की भक्ति कर सकते हो, केवल मनुष्य जन्म में ही भक्ति कर सकते हो। तो ऐसी आसुरी योनि वो फेंक देंगे, भगवान जन्मों जन्मों तक पड़े रहो उसमें। और भगवान बोले मेरे को प्राप्त नहीं करने के कारण, हे कौन थे, हे कुंती पुत्र, ततो यान्ति अधमाम गति, उनकी गति क्या होती है, अधम गति को प्राप्त करते हैं वो। हम्म। आस आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुरीं योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा जन्मनि 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 माम अप्राप्य एव कौन्तेय, माम् माम अप्राप्येव एव कौन्तेय कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। ततो 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 यान्ति यान्ति अधमां गतिम्। अधमां गतिम् यान्ति। ओके, ट्रांसलेशन। Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such person can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. हाँ, उसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण श्लोक। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य इदम, इस नरक के, नरकस्य मतलब नरक का, इदम मतलब इस, द्वारम मतलब द्वार है, नाशनम आत्मनः है, वो क्या, खुद का, है ना, नाश करने के लिए, है, खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है, खुद के नाश करने के लिए, खुद का विनाश करने के लिए, इस नरक के तीन प्रकार के द्वार है। मतलब हेल है ना, नरक, नरक के तीन गेट है, जिससे आप पूरी स्पीड में नरक के अंदर इंटर हो सकते हैं। क्या क्या है, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, लस्ट एंगर एंड ग्रीड, ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। काम के कारण सारे रेप केस, बलात्कार, सब काम के कारण होता है। क्रोध के कारण सारी वॉयलेंस, हिंसा होती है। लोभ के कारण सारे करप्शन, भ्रष्टाचार होते हैं। जितने प्रकार के क्राइम्स है, आप इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और इन तीनों के कारण ही व्यक्ति क्या होता है, नरक जाता है। भगवान साफ साफ बोल दिए, नरक के तीन गेट है जी, काम क्रोध और लोभ। नरक में एंटर होना ना, एकदम कामी हो जाओ आप। आजकल यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे क्या है, पूरा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, क्या क्या है पता नहीं, तो सब पे क्या है, काम वासना भरी पड़ी है। क्रोध, काम वासना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है। लोभ, लालच, ये सब करने के लिए क्या होगा, है ना, पैसा चाहिए ना बहुत, तो उसके लिए, है ना, कहीं कहीं से लालची हो जाएगा व्यक्ति, कहीं से पैसा लाएगा। तो ये काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन क्या है, नरक के तीन गेट है जी। आपको गेट, नरक में एंट्री चाहिए तो ये तीनों में आप एक्सपर्टाइज हो, विशेषज्ञ बन जाओ आप। हाँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। नाशनम आत्मनः, व्यक्ति के विनाश के लिए ये नरक के तीन प्रकार के द्वार होते हैं, गेट होते हैं, काम क्रोध तथा लोभ।
तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का आप त्याग कर दीजिए। भगवान बोले मेरे मामे वांसु जीव लोग के जीव भूत है, सब आप लोग जीव मेरे ही पुत्र है, मेरे ही अंश है, मेरे ही है ना, मेरी ही संतान है। इसलिए आप क्या करो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप नरक में नहीं जाओ, वहां पे सड़ते नहीं रहो, खुद का विनाश नहीं करो, इसलिए आप काम करो तथा लोभ तीनों का त्याग दीजिए। है। त्रिविधम नरकस नरकस नरकस्येदम त्रिविधम नरकस्य त्रिविधं नरकस्येदम् तस्य वेदं द्वारम नाशनम आत्मनः द्वारं द्वारं नाशनम् आत्मनः नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधः कामः क्रोध तथा कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मात् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तस्मात् एतत्त्रयं तस्मात् त्यजेत्। एतत्त्रयम् त्यजेत्। त्यजेत्। ट्रांसलेशन। There There are are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to degradation of the soul. हाँ, सोल का डिग्रेडेशन नहीं करना है, अपग्रेडेशन करना है कि नहीं। एते है विमुक्त है कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, एते है विमुक्त है, इनसे विशिष्ट रूपेण मुक्त होकर, एते है विमुक्त है, इनसे विशिष्ट रूपेण मुक्त होकर, तमो द्वारे, ये तमोगुण के द्वार है, त्रिभिः नरः, इन तीनों जो कि तमो द्वार के जो गेट है, उनसे क्या होना चाहिए, नर है मनुष्य को क्या होना चाहिए, एते ही विमुक्त है, इन सबसे विशिष्ट रूपेण मुक्त हो जाना चाहिए। आचरति आत्मनः श्रेय, और खुद के श्रेय के लिए, खुद के कल्याण के लिए आचरति, आचरण करना चाहिए। ततः याति परमाम गति, और उससे क्या होगा, व्यक्ति परम गति को प्राप्त करेगा, है ना, ट्रांसेंडेंटल जो डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त करेगा। है। पहले तो बताया इन तीनों को, इन तीनों में कोई व्यक्ति होगा तो क्या होगा, नरक जाएगा सीधा, और इन तीनों से यदि विमुक्त हो जाएगा, विशिष्ट रूपेण मुक्त हो जाएगा, तो क्या होगा, तमो द्वारे, जो कि हाँ इग्नोर, तमोगुण के द्वार है, नरक के द्वार है। तो त्रिभी नर, जो मनुष्य इन तीनों से क्या हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा, वो क्या करेगा, और क्या करेगा, अपने श्रेष्ठ कर के लिए, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। श्रेय में क्या होता है, पहले थोड़ा कष्ट होता है फिर मजा आता है, जैसे भक्ति करना, भक्ति का अभ्यास करना। और प्रेय में क्या होता है, पहले मजा आता है, मजा ले लो तुरंत, मजा मजा मजा, तुरंत मजा चाहिए जी हमको, तो उसको प्रेय बोलते हैं। लेकिन श्रेय, हमको अपना श्रेय चाहिए, है ना। जो सत्व गुण का सुख होता है ना, हमने देखा सत्व गुण का सुख क्या होता है, पहले थोड़ा कष्ट होता है, तपस्या का जीवन होता है, बाद में आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार जो अपने खुद के श्रेय के लिए आचरण करता है, वो अपनी पराम गति को प्राप्त करता है। एतेर्विमुक्तः एतेर्विमुक्तः कौन्तेय एते एतैर्विमुक्तः विमुक्तः एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैर्त्रिभिः त्रिभिर्नरः तमो तमोद्वारे स्थिर्भिर्नरः स्त्रिभिः स्त्रिभिर्नरः नरः आचरति आत्मनः श्रेया आचरति आचरति आचरत्यात्मनः श्रेयः आत्मनः श्रेय ततो श्रेय ततो याते पराम गतिम्। ततो ततः याते ततो परां याति गतिम्। परां गतिम्। परां। ओके ट्रांसलेशन। The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs such conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. हाँ, तो तीनों काम क्रोध लोभ से क्या नरक जाएगा, और तीनों से मुक्त हो जाएगा तो सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा। अभी एक और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यह है शास्त्र विद्यम उत्सृज्य, तो शास्त्र की विधियों का उत्सर्ग, है ना, उत्सर्ग कर देता है, त्याग देता है उनको, उत्सर्ज्य है ना, बोलते ना उत्सर्जित करना, त्याग देना। तो जो शास्त्र की विधि, शास्त्र के जो नियम है, उनका उत्सर्जित त्याग करके वर्तते काम कारतः, अपनी काम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। होता है ना, ज्यादातर लोग तो ऐसे करते हैं, शास्त्रों के अनुसार थोड़ी ना अपना कार्य करते हैं, क्या करते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः,
काम कार्य मतलब अपनी कामनाओं के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार, काम वासनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। शास्त्र विधि मुत्सर्जय, शास्त्रों की विधि का त्याग करके। न सिद्धिम अवाप्नोति, वह न तो सिद्धि को प्राप्त करता है, मतलब इस संसार में ही, वह न तो सफलता को प्राप्त करता है, न सुखम और न ही सुख प्राप्त करता है, न पराम गति और न ही मरने के बाद पराम गति को प्राप्त करता है। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ना, कि शास्त्रों के नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। एक नरक विशेष रूप से उन्हीं के लिए होता है जो शास्त्रों को नहीं मानते। अरे हम तो 21वीं शताब्दी के हैं, हम थोड़ी ना भगवान शास्त्र इन सबको मानेंगे, है कि नहीं। तो भैया आपके लिए एक नरक फिक्स है, वो हम चर्चा करेंगे। 26 प्रकार के जो नरक होते हैं उसमें एक नरक उसी के लिए होता है जो शास्त्रों को नहीं मानता है। और भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय, जो शास्त्र के नियमों का त्याग करके वर्तते काम करता है, अपने मन के अनुसार कुछ भी कार्य करता है, whimsically एक्ट करता है। न स सिद्धि में वापनोति, न तो वह सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुखम, न सुख को, न पराम गति और न ही परा गति को प्राप्त करता है। ओके, यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज यह शास्त्र शास्त्र विधि विधि मुत्सर्ज्य मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः, वर्तते काम वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न न स सिद्धिं सिद्धिं अवाप्नोति, वाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। न न सुखं सुखं न परां न गतिम्। पराम गतिम्। ओके, ट्रांसलेशन। He who He discards who बढ़िया बढ़िया, कोई बढ़िया। he who discards spiritual injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. इम्पोर्टेंट ना। अभी लास्ट श्लोक इस चैप्टर का। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए क्या है, शास्त्र प्रमाण है। किस चीज के लिए, ते मतलब आपके लिए, तुम्हारे लिए क्या है, शास्त्र प्रमाण है। किसके अनुसार करोगे, जैसे कोर्ट में क्या होता है, जो लॉ बुक होती है वो प्रमाण होता है, वहां से प्रमाण कोट करना होता है, ओ माय, है ना, ओ लॉर्ड, है ना, इस अनुच्छेद के अनुसार, है ना, नियम नंबर इसके अनुसार, है ना, इनको ये सजा मिलनी चाहिए, है कि नहीं। उसी तरीके से हमारे लिए क्या है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या कार्य है क्या अकार्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित हो, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको निर्धारण करने के लिए कि मेरे लिए क्या कार्य है क्या अकार्य है ना, उसका निर्धारण करने के लिए क्या है, शास्त्र प्रमाण है कि नहीं। हमारा मन प्रमाण नहीं है कि हमारे मन के हिसाब से मेरे को ये अच्छा, ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आपको क्या है, मेरी मर्जी, है कि नहीं। लेकिन भैया मर्जी, आपकी मर्जी, आपका मन प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है कि क्या कार्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका उसको उसका व्यवस्थित करने में, है ना, उसका निर्धारण करने में, उसको डिटरमाइन करने में शास्त्र प्रमाण है। ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्र के विधान, शास्त्र के नियम, उत्तम जो कि शास्त्रों में कहे गए हैं, शास्त्रों के विधान ज्ञातवा जानकर, कर्म कर तुम यह अरहसी, इस जगत में तुमको कर्म करना चाहिए, है। तो शास्त्र के नियमों को जानकर, जो शास्त्रों में नियम कहे गए हैं उनको जानकर, यह इस जगत में कर्म कर तुम, कर्म करने के लिए अरहसी मतलब आपको करना चाहिए, है। तो क्या कार्य है क्या अकार्य है इसका निर्धारण करने के लिए, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्रों के नियमों को जानकर आपको इस जगत में कार्य करना चाहिए, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। हालांकि भगवान बोल रहे हैं वो तो शास्त्र है, लेकिन फिर भी भगवान क्या बोले, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, मन के अनुसार नहीं। तस्मात् तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तस्माच्च शास्त्रं प्रमाणं ते, तस्मात् प्रमाणं ते, कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कार्यकार्यव्यवस्थितौ, व्यवस्थितौ तौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यात्वा ज्ञात्वा शास्त्रविधं शास्त्रविधानोक्तं, कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कर्म कर्म कर्तुं कर्म मे कर्तुमिह कर्तुम् हर्षि। इह हर्षि। हर्षि। ट्रांसलेशन।
One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulation, one should not act so that he may gradually be elevated. One should act so that he may be gradually be elevated. हाँ करेक्ट। नहीं इम्पोर्टेंट ना, ये लास्ट के 4-5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कंक्लूजन दे दिया भगवान ने। काम क्रोध लोभ ये नरक के गेट है, और ये दिन से आप बच गए तो आप परम गति को प्राप्त कर लोगे। है यह शास्त्र विधि में उत्सर्जित, जो शास्त्रों के नियमों को छोड़कर वर्तते काम करता है, अपने मन से जो कार्य करता है, न स सिद्धि में आपनोति न सुखम न पराम गति, न वह सुख को प्राप्त करता है, न सिद्धि को, न परागति को प्राप्त करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना उसका निर्धारण करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपका मन नहीं है प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र के नियमों को जानकर आपको इस जगत में कार्य करना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग ना। ओके, केशव प्रभु, आदित्य प्रभु, मौसम प्रभु, हाँ सब सिंसियर है, इंटेलिजेंट भी है सभी लोग आप लोग। कोई क्वेश्चन? अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग। प्रभु मतलब कई बार मतलब ये तो प्रभु ईश्वर कहते हैं कि जो भी मतलब जो शास्त्रों को नहीं मानेगा और कई सारे अवगुण है उनको करेगा, वो नरक हो जाएगा। लेकिन कई सारे हमने स्टोरीज देखी हैं जिसमें सब कुछ करते हैं इंसान हम्म, और लास्ट मोमेंट पे केवल ईश्वर का नाम मतलब ले देते हैं और फिर वो उन सब पापों से मुक्त हो नहीं नहीं, जो अजामिल जाता की है। स्टोरी आती है ना, तो वो हाँ ऐसा हाँ, नहीं वैसी होता, वाली। ऐसा उनको सेकंड चांस मिलता है, तो फिर वो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भजन करते हैं, और अपने पापों से मुक्त होते हैं, तब जाके भगवत धाम जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो सीधा भगवत धाम चले जाते हैं, सेकंड चांस मिलता है। अच्छा। एक जो बुक है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है सेकंड हम्म। चांस, तो वो सेकंड ओ- चांस उनको मिलता है। हालांकि वो भी क्यों मिलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले है ना कोई वैष्णवों की सेवा की थी, इस कारण उनके बेटे का नाम नारायण हो जाता है, वो नारायण रख के जाते हैं। नारायण वो ऋषि ऋषि मुनि रहते जी। हैं, वो नारायण रख के जाते हैं, है ना। तो वैष्णव की सेवा सबसे पावरफुल है एक्चुअली, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा और भी ज्यादा पावरफुल है। ये मैं भागवतम पढ़ रहा था अभी 11वां स्कंद, उसमें कई जगह बताया। अच्छा कैसे प्रभु? बट प्रभु, भगवान ऐसा भी तो बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। जो अंत काल में सिर्फ